हेलो फ्रेंड, मैं अमन कुमार। तो आप मेरे थंबनेल से ही आप जान चुके हैं कि बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 कम समय है, क्या करें और कौन सा पुस्तक पढ़े। तो पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा था कि सर बीपीएससी के लिए कौन सा पुस्तक पढ़ना ठीक रहेगा। देखिए, चलिए तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे 11th और 12th के लिए। ऐसे हम 11th 12th के बाद 9th 10th और 6 to 8 सभी के लिए बताएंगे, लेकिन पहले 11th और 12th के लिए देख लेते हैं। देखिए, 11th 12th के लिए आप जानते हैं कि आपका ऑनर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 नंबर का जनरल स्टडी रहेगा और 80 नंबर का आपका ऑनर्स से पूछा जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि जो बीपीएससी का, जो बिहार शिक्षक भर्ती का बीपीएससी के तहत एग्जाम हो चुका है 7th फेज का, उसका आप वीडियो देख लीजिए कि अगर मान लें कि आप हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है वो आप देख सकते हैं। ऐसे अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इसी चैनल के में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का सभी का हम डाल दिए हैं। ठीक है, आप जान गए कि देखिए 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल स्टडी से। वो किसी भी ऑनर्स का होगा अगर स्टूडेंट, तो उसको वो पूछा जाएगा, जिसमें 10 मैथ रहेगा, 12 से 13 करेंट अफेयर रहेगा और जो भी साइंस रहेगा और कुछ जीके जीएस रहेगा। और 80 क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा ऑनर्स पेपर से। आप जान गए, यानी टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए मेरा जो है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस का ही बुक खरीदे हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है 12th का बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक। ये जो है एनसीईआरटी का बुक है और मेरा सजेशन है कि आप एनसीईआरटी का ही बुक खरीदिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और देखते हैं। यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, देखिए दूसरा 12th का बुक है, आप यहाँ देख सकते हैं, समकालीन विश्व की राजनीतिक। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर 11th का बुक है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक सिद्धांत। ये 11th का बुक है। उसी तरह से अगर आपका देखिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है या कोई सा भी ऑनर्स है, आप एनसीईआरटी का 11th 12th का बुक खरीदिए और खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। और उसके बाद देखिए, अब करेंट अफेयर के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए करेंट अफेयर, देखिए अगर आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अगर देखे होंगे बीपीएससी का, तो ज़्यादातर करेंट जो है प्रतियोगिता दर्पण यानी पीडी से पूछा गया है, प्रतियोगिता दर्पण से पूछा गया है। तो आप प्रतियोगिता दर्पण का प्रत्येक मंथ का पीडी खरीदिए और उसी को पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके पास प्रतियोगिता दर्पण का पीडी नहीं है तो प्रत्येक मंथ हम पीडी का डालते रहते हैं। यहाँ देख लीजिए, जैसे में सितंबर का हम डाले हुए हैं, इससे पहले हम अगस्त का भी डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डालते हैं, इसलिए कि वीडियो काफ़ी लंबा ना बने। आप समझ रहे हैं। और उसी तरह से आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए 9th 10th का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए जनरल स्टडी का भी हम वीडियो डाल चुके हैं। यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स है और पॉलिटिकल साइंस है। उसी तरह से यहाँ नीचे देखिए, ये जो है हिस्ट्री का है और ज्योग्राफी का है, तो हम सभी का डाल चुके हैं। आप एक बार देख लीजिएगा कि आखिर क्वेश्चन किस तरह से बीपीएससी पूछता है। अब देखिए 9th 10th के बारे में बात करते हैं। तो अब 9th 10th में आप जानते हैं कि 40 नंबर का जनरल स्टडी आपसे बीपीएससी पूछेगा और 40 नंबर दो पार्ट में रहेगा। टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये 40 नंबर का आपको ऑनर्स से पूछा जाएगा। जो भी आपका ऑनर्स होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक्स होगा या फिर जो भी हो, उससे 40 नंबर का, और 40 नंबर का आपका सब्सिडरी से पूछा जाएगा। आप समझ रहे हैं कि जैसे देखिए मेरा जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और मेरा सब्सिडरी मान लिया जाए हिस्ट्री है। ठीक है, तो 40 नंबर का जनरल स्टडी सबसे पूछा जाएगा, 40 नंबर का फिर मेरे से पॉलिटिकल पूछा जाएगा और 40 नंबर का यहाँ से मेरा सब्सिडरी से पूछा जाएगा। तो 40 40 80 और 40 120। आप समझ गए होंगे। अब देखिए बहुत सारे लड़का पूछते हैं कि यूट्यूब पर जो सर पेड बैच लेते हैं उसको लेना ज़रूरी है कि नहीं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप जो है यूट्यूब का पेड बैच बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि देखिए यूट्यूब का पेड बैच लेने से होता है कहती है आपका पूरा समय जो है उसी का वीडियो देखने में समय व्यर्थ हो जाता है। ना आप उस करंट अफेयर खुद से पढ़ पाइएगा, ना ही बुक पढ़ पाइएगा। हाँ, आप फ्री का वीडियो देख सकते हैं। जैसे देखिए सचिन चौधरी हुआ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं। जैसे हम आपको बता दें, सचिन चौधरी हुआ, टीचिंग परीक्षा हुआ, मिशन 24/7 करके भी आता है कोई चैनल। फिर उसके बाद आराध्या मंत्र है, आप उसका फ्री का वीडियो देखिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप पेड बैच बिल्कुल नहीं लीजिए, क्योंकि देखिए पेड बैच लेने वाले लड़का जो इस बार जो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ है, सभी का नंबर 50 से नीचे है। आप खुद सोच सकते हैं, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं टकराया है,
इसलिए और जितना भी क्वेश्चन है बुक से, एनसीईआरटी के ही बुक से लगभग क्वेश्चन आया है। तो आप एनसीईआरटी का खुद से बुक पढ़िए। अब देखिए हम जो है खुद पेड बैच नहीं लिए थे, मेरा 71 नंबर है 125 में, और जो लड़का पेड बैच से पढ़ रहा था उसका 50, 55 उससे भी नीचे नंबर आया है। तो हम यही कहेंगे कि पेड बैच के चक्कर में मत रहिए, बहुत सारा अभी पेड बैच चलेगा। आइए 999 का पेड बैच लीजिए 599 में, तो इस के चक्कर में नहीं पढ़िए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद पढ़िए, क्योंकि आप छोटे नहीं हैं, 11th 12th का तैयारी करने वाले हैं और 9th 10th का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए और एक बात आपको बता दें, सेकेंड नंबर पॉइंट में समझ जाइए कि एक सेट डेली मारिए। जैसे कोई सा भी सेट हो, जैसे स्पार्क का हुआ, रुक्मिनी का होता है, जैसे प्लेटफॉर्म का जो आता है, उसका रोज़ सेट एक जो है नाइट में एक रोज़ सेट 120 नंबर का लगाइए, जिससे आपको लेवल पता चलेगा। और आप देखिए जब बुक पढ़ने लगिएगा तो 120 नंबर का जब आप सेट मारिएगा तो आपको अपने आप अंदर से महसूस होगा कि नंबर बढ़ रहा है। इसलिए हम आपको बोलते हैं रोज़ एक सेट मारिए। ऐसे मेरा अगर खुद पढ़ने के बाद अगर समय मेरा बचेगा अगर हमको, तो हम खुद रोज़ एक सेट इसी चैनल पर हम अपलोड कर दिया करेंगे। आप मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। और एक बात हम आपको बता दें कि देखिए आपको एनसीईआरटी का तो बुक पढ़ना ही है, 11th और 12th का, 9th और 10th का हम बता ही दिए कि आपको एनसीईआरटी का, आपका ऑनर्स का और सब्सिडरी का बुक पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और एक बात देखिए, लुसेंट आप खरीद लीजिए। लुसेंट जो होता है कि आपको बेसिक मजबूत करेगा लुसेंट में, क्योंकि सभी चैप्टर का निचोड़ होता है उसमें, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अर्थशास्त्र हो, विविध हो, या फिर और सा भी जो सब्जेक्ट है उसका उसमें निचोड़ रहता है। तो अगर आप लुसेंट अगर आप परचेज करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और आपको एनसीईआरटी तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप अपना विचार भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपके विचार में कोई सजेशन आ रहा है तो आप अपना विचार भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई विशेष बात अगर आपको अगर कहनी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, 8340560360। अगर आपको बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम हुआ है उसका अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम उसका पीडीएफ आपको दे देंगे, जो एग्ज़ाम हो चुका है 9th 10th 11th 12th या फिर 1 to 5 का। ऐसे हम अपलोड कर दिए हैं, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर इसके अलावा अगर कोई हम नहीं किए हैं तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपको दे देंगे। नंबर फिर से हम आपको बता दे रहे हैं, 8340560360, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको प्रीवियस ईयर का जो भी 11th 12th 9th 10th या फिर 1 to 5 का जो पीडीएफ चाहिए आप इस पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।